जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के अपने इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं MQ-9 प्रेडेटर के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में इन ड्रोन्स को लेकर के जो बातचीत है वो अंतिम रूप ले सकती है। और हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने करी थी, उसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां पर 31 की संख्या में ये जो ड्रोन्स हैं इनके खरीद की बात कही गई है। शुरुआत में जब इस ड्रोन डील को लेकर के बात करी गई थी तो उस समय ये संख्या 30 की थी और तब कहा गया था कि 10-10 ड्रोन प्रत्येक सेना के अंग यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को दिए जाएंगे। लेकिन जो नए नंबर सामने आए हैं वो 31 के आए हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 ड्रोन जो होंगे वो इस समय इंडियन नेवी के पास होंगे और बाकी के ड्रोन क्रमशः इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को प्रदान किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये ड्रोन हमारे लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों डिफेंस एक्सपर्ट इसे एक बहुत महत्वपूर्ण डील मानते हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे MQ-9B प्रेडेटर के बारे में डिटेल में और इसकी कैपेबिलिटी के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, यूँ तो MQ-9 के बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन भारत जिस वेरिएंट को कंसीडर कर रहा है वो एक वेपनाइज्ड वेरिएंट है, जिसका मतलब ये है इन ड्रोन्स का इस्तेमाल रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में तो किया जा ही सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक मिशंस में भी ये ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब अगर हम इनकी कैपेबिलिटीज को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो MQ-9 रीपर को जनरल एटॉमिक्स के द्वारा एक और नाम दिया गया है, जिसको हम प्रेडेटर B भी पुकारते हैं। इन ड्रोन्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मल्टी मिशन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को परफॉर्म करना। फिर चाहे वो लैंड हो या सी बेड हो, हर जगह ये काफी इफेक्टिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन ड्रोन्स में ट्रिपल रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस फीचर करी गई हैं। इसके अलावा ये ड्रोन सी बैंड लाइन ऑफ साइट डेटा लिंक कंट्रोल और KU बैंड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट सैटकॉम डेटा लिंक कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि इनका जो ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है वो 90% से ज़्यादा है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इन्हें भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और इसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। अगर हम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स की बात करें तो MQ-9 रीपर को पावर करने के लिए हनीवेल TPE 331-10 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं इंजन्स का एक दूसरा वेरिएंट जिसको हम TPE 331-12B के नाम से जानते हैं, इनका इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी किया जाना है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं। जुलाई 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हनीवेल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि तकरीबन $100 मिलियन का था, जहां पर हनीवेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 88 की संख्या में जो ये इंजन्स हैं वो सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो किट्स हैं, मेंटेनेंस सपोर्ट है, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदान किया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी HTT-40 एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट है वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। तो इसी का जो एक इंजन का वेरिएंट है वो आपको MQ-9 रीपर में भी देखने को मिलेगा। अगर हम MQ-9B रीपर के मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट की बात करें तो वो 4763 किलोग्राम का है, और पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो इस ड्रोन की जो इंटरनल कैपेसिटी है वो 386 किलोग्राम की है, जबकि ये 1361 किलोग्राम के पेलोड को एक्सटर्नली कैरी कर सकता है। और ये अलग अलग प्रकार के जो ISR पेलोड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सेंसर्स, उनको कैरी कर सकता है। लिनक्स मल्टीमोड रेडार कैरी कर सकता है, मल्टीमोड मैरीटाइम रेडार, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सिग्नल इंटेलिजेंस, ESM सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन रिलेज को ये अपने साथ कैरी करने में सक्षम है। अगर हम इसके वेपनाइज कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप काफी दंग रह जाएंगे कि ये ड्रोन कितना ज्यादा घातक है और क्यों इसको लेकर के इंडियन आर्म फोर्सेस इतनी ज्यादा इच्छुक हैं, वो आप समझ जाएंगे। क्योंकि इसका जो मैसिव स्ट्राइक पैकेज है और जिन वेपन्स को ये कैरी करता है, ये साक्षात दुश्मन के लिए काल से कम नहीं है। MQ-9 रीपर में टोटल 7 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर ये 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स को, जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, इनको कैरी कर सकता है, या फिर अपने साथ ये GBU-12 पेवे 2 जो कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, जो कि 230 किलो के बॉम्ब्स हैं, उनको कैरी करने में सक्षम है। और 2 की संख्या में ये जो बॉम्ब्स हैं ये कैरी किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये GBU-38 जिसको हम जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM के नाम से जानते हैं, उनको भी ये कैरी करने में सक्षम है। और ये जो पेलोड है ये मिशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है।
MQ-9 रीपर अपने साथ मल्टीपल AIM-9X ब्लॉक 2 जो कि AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल्स हैं बेसिकली, इनको कैरी कर सकता है, जो कि एयर टू एयर एंगेजमेंट में इस्तेमाल करी जा सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया जाता है कि इसका एयर टू एयर स्ट्राइक पैकेज इतना पावरफुल है कि ये इवन फाइटर जेट्स को भी अपना टारगेट बना सकता है। यानी अमेरिकी टेक्नोलॉजी वैसे तो अपने काफी एडवांसमेंट के लिए जानी जाती है, तो उनके ड्रोन्स उसमें कैसे पीछे रहते। और ये ड्रोन ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन है, इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशन में हुआ है और यही कारण है कि भारत को इस पे बहुत ज्यादा भरोसा है। अब अगर हम इस ड्रोन के मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात करें तो वो है 50,000 फीट का और इसका एंड्योरेंस टाइम है 27 घंटे और ये तकरीबन 200 नॉट्स की जो ट्रू एयर स्पीड है उस पे 240 नॉट्स की जो स्पीड है उस पे कह सकते हैं उड़ान भर सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि लोकल असेंबली को लेकर के भारत अमेरिका से क्या बातचीत कर रहा है और अभी तक अमेरिका से क्या हमें ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि इसकी लोकल असेंबली को लेकर के क्या आगे का कदम होंगे। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आई थी इस ड्रोन डील को लेकर के, उसमें कहा गया था कि भारत MQ-9 जो कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, इनकी लोकल असेंबली को लेकर के अमेरिका से बातचीत कर रहा है। और इंडियन नेवी चीफ ने एक बार अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जितने भी संख्या में ड्रोन्स खरीदे जाएंगे उसकी 60% क्वांटिटी जो होगी एयरक्राफ्ट की वो भारत में ही मैन्युफैक्चर करी जाएगी। और जनरल एटॉमिक्स के द्वारा भी इस क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरल एटॉमिक्स ने भारत फोर्स को ऑलरेडी पार्टनर कर रखा है, जो कि उसके मेन लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स को बनाएंगे। इसके अलावा जो सब असेंबलीज हैं और दूसरे सिस्टम्स के असेंबलीज हैं उसके लिए भी जनरल एटॉमिक्स इसमें पार्टनर्स की तलाश में है। MQ-9 डील की बात करें तो इंडिया के द्वारा अमेरिका से ये भी कहा गया है कि इस ड्रोन में इस्तेमाल करी जाने वाली कुछ क्रिटिकल और नीच टेक्नोलॉजीज DRDO के साथ शेयर करी जाएं, ताकि जो इंडिजिनस डिजाइन है और डेवलपमेंट है हेल क्लास के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स का DRDO के द्वारा उसको एक बूस्ट मिल सके। तो अमेरिका इस पे मान भी गया है और उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत को प्रदान भी करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।